सर मैं क्लास 10th पास किया हूँ। क्या मुझे बायो लेना चाहिए या मैथ लेना चाहिए? नीट ज़्यादा टफ है या जेई ज़्यादा टफ है? तो यहाँ पे दो आंसर आएगा आपको, ठीक है? नीट ज़्यादा टफ है या जेई? तो इसमें दो प्रोसेस आप देख सकते हो। फर्स्ट की क्वेश्चंस कैसा आता है। तो जेई का क्वेश्चन ऑब्वियसली टफ आता है और नीट का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है? बट यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है। क्या कि आपको अगर जेई में जाना है तो आप 35-40% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे आईआईटी में, ठीक है? यहाँ पे नीट में क्या है कि आपको 30-35 पे कुछ नहीं होगा, आपको 85 प्लस जाना पड़ेगा, 85% क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी सही, ठीक है? तो सिलेक्शन प्रोसेस की देखोगे, सिलेक्शन रेशियो की बात करोगे तो नीट ज़्यादा टफ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो जेई टफ है। आ रही बात? तो ओवरऑल अगर देखोगे तो नीट टफ एग्जाम है। टफ किस मामले में एग्जाम है? टू इंटर इन मेडिकल कॉलेज। आप इंटर करना चाहते हो मेडिकल कॉलेज में, वहां तक के लिए, ठीक है? पेपर सॉल्व करने की बात नहीं हो रही है। आपका एक मेडिकल कॉलेज की एक सीट पाना बहुत टफ है, जबकि जेई में सीट पाना इसलिए टफ नहीं है क्योंकि जेई का सीट जो है आपको बहुत सारी सेम लेवल पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपका अगर गवर्नमेंट में अगर देखोगे, अगर आपका आईआईटी नहीं हुआ, एनआईटी हो जाएगा। एनआईटी नहीं हुआ तो आपका प्राइवेट आपका स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर नहीं होता है तो फिर आप आ जाओगे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। इनकी फीस कितना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम चले जाओगे प्राइवेट कॉलेज में, डीम्ड की बात छोड़ दे रहे हो किसी यूनिवर्सिटी की, तो हो जाएगी आपका 4 लाख 5 लाख रुपए टोटल फीस, ट्यूशन फीस है 4 साल का। अब क्या होगा कि अगर आप आईआईटी फिर जाना चाहते हो, आईआईटी फिर जाना चाहते हो सेम लेवल पे थ्रू एमटेक, सेम लेवल की बात कर रहे हैं, सेम लेवल पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जंप करके आप फिर अगर 4 साल बाद गेट और जो एग्जाम होता है उसको अगर क्वालिफाई कर दो तो आप सेम लेवल पे चले जाओगे जेई, आईआईटी फिर चले सकते हो, आपके पास चांस है। बट आप अगर इसके अपोजिट देखोगे, नीट मेडिकल लाइन में, नीट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट में तो हो गया, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, सीटें ही कम है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी गवर्नमेंट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज फिर प्राइवेट कॉलेज आप अफोर्ड भी कर लोगे, एडमिशन कर लोगे, यहाँ पे है ही नहीं ऐसा सिस्टम, ठीक है? यहाँ तो 4 लाख तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में ही खत्म हो जाता है, काउंसलिंग में, ट्यूशन फीस तो छोड़ो। तो आप यहाँ पे सेम लेवल पे, जैसे आप बीटेक अगर किसी खराब से खराब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कर रहे हो, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर दिया अच्छे मार्क्स से तो आप आईआईटी पे सेम लेवल पे आ सकते हो। यहाँ सेम लेवल में आपको जा ही नहीं पाओगे, या तो आप नर्सिंग करो, पैरामेडिकल करो, फार्मेसी करो, ये सब करो, करते रहो, ठीक है? या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो कर पाओगे। तो ये मेडिकल लाइन टफ है, यहाँ पे डॉक्टर होना बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है? यहाँ पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा आपको, 15 साल मिनिमम, और उसके बाद जब तक आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे तब तक पढ़ोगे, नए डिजीज आएंगे, नए प्रैक्टिस आएंगे। तो ये इधर टफ है, इधर स्ट्रांग माइंड करके आओ, ठीक है? उधर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और आप सेम लेवल पे अगर आप सबसे लोअर में आते हो, अगर जेई के एग्जाम में, अगर सबसे जेई मेंस में भी अगर लोअर आ गया, आप अपने स्टेट का ही अगर मान लीजिए अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद भी आपकी प्रोबेबिलिटी है वहां पे जाने की, बट यहाँ पे सेम लेवल पे नहीं जा सकते, आप एमएसएमडी में इंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है? और इंटर वही करेगा या तो जिसका सिलेक्शन हो गया हो, और सिलेक्शन सीट और इसका तो है ही बहुत कम है। आ रही बात? तो नीट इस मामले में टफ है। जेई में आपका जो है वो, आपका कहीं ना कहीं पे आप कर लोगे, आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बन जाओगे और आप सेम लेवल पे फिर जंप करके जा सकते हो मेहनत करके, ठीक है? लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, नो ऑप्शन, सारा ऑप्शन क्लोज। तो ये रहा नीट और जेई के बारे में।